नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बीमार होने के कारण मैं कई दिनों से कोई वीडियो आपके लिए लेके नहीं आ सका, लेकिन आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ वो आपके लिए बहुत सी समस्याओं का निदान करने के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल गीता जयंती आती है। ये जो विषय है ना, ये विषय मुझे भेजा है सतप्रकाश जी ने पटियाला से, और इस विषय के बारे में उन्होंने ये पूछा है कि गीता जयंती के दिन हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे हमें जिंदगी के जो हमारे दिन हैं वो अच्छे तरह कट जाए, जिंदगी हमारी और आसान हो जाए। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूं आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, लक्ष्मी आपके घर में निवास करती रहे और सफलता जो है वो आपके कदम चूमती रहे। तो मित्रों, जो गीता जयंती है उसका जो मेन सनातन धर्म में क्या है कि गीता का स्थान जो है वो सर्वोच्च माना गया है। गीता में सफलता और सुखी जीवन का राज छिपा है। गीता जयंती के दिन अगर आप कुछ विशेष कार्य कर लें तो आपको जो सुख है जिंदगी का वो प्राप्त हो सकता है। अब महाभारत के दौरान क्या हुआ था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत ने भगवत गीता को जन्म दिया था। ये इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इस साल जो गीता जयंती आ रही है मित्रों, वो आ रही है 22 दिसंबर 2023 को, क्योंकि गीता जयंती को पूजनीय माना जाता है और ये माघ माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि को मनाई जाती है। गीता जयंती के दिन आपको कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए, इससे आपके मोक्ष प्राप्त करने का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। अब शुभ योग जो है वो क्या बन रहे हैं मैं बताता हूं। गीता जयंती जो तिथि है, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:15 से शुरू होकर 23 दिसंबर 2023 को 7:10 तक रहेगी। सुबह 7:10 तक। अब गीता जयंती के दिन क्या क्या योग आ रहे हैं। इस दिन शिव योग, सर्वासिद्धि योग, रवि योग जो है इनका संयोग बन रहा है। इस दिन साल का सबसे छोटा दिन भी रहेगा। अगर गीता जयंती पर इन शुभ योगों में गीता का पाठ कर लिया जाए, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने वालों के जो सारे काम हैं, सारी समस्याएं जो है वो दूर होगी और सारे काम सफल होंगे। जो शिव योग है वो कब है? 22 दिसंबर 2023 को सुबह 11:11 से लेकर 23 दिसंबर 2023 सुबह 9:08 तक जो है वो शिव योग है वो रहेगा। और सर्वासिद्धि योग सुबह 7:09 से रात 9:36 तक 22 दिसंबर 2023 को सर्वासिद्धि योग रहेगा। और रवि योग जो है वो कब बनेगा? सुबह 7:09 से लेकर रात 9:36 तक 22 दिसंबर 2023 को रवि योग रहेगा। अब कौन से आपने काम करने हैं? आप सब जानते हैं कि गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकले हैं। इन सभी श्लोकों में आपको जीवन को, जिंदगी को कैसे गुजारना है इसके बारे में राज जो है उनको खोला गया है। इसमें समस्याओं का समाधान भी बताया गया है। गीता जयंती के दिन आपको गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। गीता के उपदेशों को आत्मसात और अनुसरण करने पर समस्त कठिनाइयों और शंकाओं का निवारण होता है। अब आपने गीता जयंती के दिन करना क्या है? श्री कृष्ण भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करें और ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का आपने जाप करना है। इससे वंश वृद्धि होगी और आपको मानसिक तनाव जो है उससे मुक्ति मिलेगी। मंत्र मैं फिर बोल देता हूं। मंत्र जो है ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता जयंती पर आपने क्या करना है? हो सके तो किसी मंदिर में केले का पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल का संकल्प आप ले लीजिए। इस दिन केला, चने की दाल, गीता का दान करने से
अगर आप गीता बांटते हैं तो उसमें आपको माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी, आर्थिक परेशानियां जो है उनका आपको अंत होगा। अब ये मैंने आपको बताया कि गीता जयंती जो है वो किस दिन है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो गीता का ज्ञान है ना, वो आपको हर एक जगह बांटना चाहिए, क्योंकि गीता का ज्ञान बांटने से, गीता का अगर आप बांटते हैं, आपने देखा होगा जो हरे कृष्णा धाम के इस्कॉन के बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सड़कों पर अक्सर गाड़ियों को रोककर उनको जो गीता है वो बांटते हैं। अब जो 5 उपाय हैं वो आपके कौन से हैं, इसके अलावा जो मैंने आपको बताए, इस दिन आपने व्रत अवश्य रखना है मित्रों। इस एकादशी का विधिवत व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उन्हें सभी तरह के बंधनों से मुक्ति मिलती है मित्रों। देवता और पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं। इसके व्रत से मनुष्यों के पापों का नाश होता है। पापों का नाश होने से सफलता के द्वार जो है वो खुल जाते हैं मित्रों। दूसरा, श्री कृष्ण पूजा जरूर करनी है आपने। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें। श्री कृष्ण की आराधना करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है और सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन आप श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जो काम अटक रहे हैं वो सब जो है वो पूर्ण होते हैं। अब गीता का पाठ आपने इस दिन अवश्य करना है। कम से कम गीता भवन में जाकर गीता पाठ या उपदेश को सुने। घर में सुख शांति और समृद्धि आपके आ जाएगी। गीता ग्रंथ वितरण वो मैंने पहले बताया आपको। और अगर आप और यदि कोई भी कार्य नहीं कर सकते तो इस दिन किसी गरीब, दिव्यांग, विधवा, सैनिक, सफाई कर्मी को यथाशक्ति जो आपकी शक्ति है उसके हिसाब से दान जरूर दें या मंदिर में दान दें। ये सभी संकटों से बचाता है। अब जो गीता है वो पितरों के बारे में, आत्मा एवं पितृ क्या है इसके बारे में बताती है। अब आत्मा अभिकारी है, जिसमें विकार नहीं होता उसको आत्मा कहा जाता है। जैसे पानी में दूध या जहर मिलाने से उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन आत्मा में किसी भी प्रकार को, किसी भी चीज को नहीं मिलाया जा सकता। ना आत्मा किसी में मिलती है। आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना दफनाया जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है। आत्मा अविनाशी, अविचल, अजर और अमर है। और आत्मा का क्या है कि ना तो इसका आदि है ना अंत है। ना तो आत्मा जन्म लेती है ना मरती है। पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है ये। और शरीर त्यागने पर यही आत्मा भूत आत्मा, जीवात्मा या सूक्ष्म आत्मा जो है वो कहलाती है। भूत आत्मा को पितृ भी कहते हैं। मरने के बाद आत्मा की कर्म गति के अनुसार उसे ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक में जाना पड़ता है। अब श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है वो भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म जो है वो नहीं होता। पितृलोक में भी पुण्य आत्मा ही पहुंचती है, जहां वह अपने पितरों के साथ सुखपूर्वक समय बिताकर वापस पुनः जिंदगी में लौट आती है। शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक द्वारा गया हुआ जो बंदा है, जो आप देखो गीता के श्लोक जो है उसमें यानी कि बताया गया है कि एक ऐसा मार्ग है देवयान से अगर वो जाता है तो फिर उसको वापस नहीं लौटना पड़ता, वो परम गति को प्राप्त होता है। और दूसरे के द्वारा गया हुआ जो लोग जो पितृयान के मार्ग के साथ जाता है वो फिर वापस आता है और जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। अब शुक्ल कृष्णे गति हुए थे जगते शाश्वते मते एक यात यनावृति मन या वर्तते पुणे। और बाद में क्या कहते हैं भगवान कि भगवान भागवत गीता के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। पितरों के लिए निमित्त पड़े गए गीता पाठ से पितरों को मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है और इसका नाम क्या है, ज्ञान विज्ञान योग। अब प्रभु क्या कहते हैं कि अनंतश्चास्मि नागानाम वर्णो याद सामहम पितृणाम मयर्मा चास्मि यमे संयता महम। इस श्लोक का क्या अर्थ है कि धनंजय, संसार के विभिन्न नागों में मैं शेष नाग और जलचरों में वरुण हूं और पितरों में अयर्मा
तथा नियमन करने में यमराज हूँ। अब मैंने आपको बताया कि जो गीता जयंती कब है, तो मित्रों भूलिएगा मत। आशा है सतप्रकाश जी को, पटियाला वालों को ये पसंद आया होगा मेरा विषय, और मैं फिर वही आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वादा करता हूं कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो आपको देखने को सुनने को मिलेंगी, और जितना हमारा परिवार बढ़ता जाएगा उतना ही अच्छे अच्छे विषय जो है मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भगवान आपके घर में सुख शांति हमेशा बनाए रखें।